पीओके खाली करें, ये शब्द कहकर विदेश मंत्रालय सरकार ने एक बार फिर चेता दिया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अगर बाज नहीं आता है और आतंकवाद फैलाता है तो उसका क्या अंजाम होगा। लेकिन अब बात जो है वो सिर्फ उसके दबाए हुए कश्मीर को ही लेकर होगी। ये बात अब से कुछ देर पहले सरकार और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कह दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और क्या कुछ कहा गया है, तमाम बातों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ शेखर सर मौजूद हैं, सीधा आपके पास आऊँगा। सर, क्या कुछ कहा है विदेश मंत्रालय की तरफ से, पहले तो वो जानते हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये मेरे ख्याल में बैक टू बैक जो है चौथी पांचवी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप देखेंगे कभी जो है हमारे एयर मार्शल जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, कभी हमारे जो मिस्री हैं विदेश मंत्रालय के रक्षा सचिव वो आते हैं। इस बार जो है रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे का बैकग्राउंडर थोड़ा समझना होगा कि किस मौके पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले जो है एक स्टेटमेंट आया है, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं इशाक डार, उनकी ओर से स्टेटमेंट आया है इस सीज फायर को लेकर, जिसमें उन्होंने एक तरीके से गीदड़ भभकी दी है कि ये सीज फायर जो है वो टूटेगा और युद्ध शुरू होगा। उनके शब्दों में समझाऊं, उन्होंने कहा है कि अगर पानी के बंटवारे पर कोई समझौता नहीं हुआ तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी एक तरफ भारत कह रहा है कि अगर आतंकवादी दोबारा से आतंकवादी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से इशाक डार ने कहा है कि अगर सिंधु जल बंटवारे पर, पानी के बंटवारे पर अगर समझौता नहीं हुआ, ऐसे जो रद्द किया है भारत ने, अगर ये रद्द रहा तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अगर भारत और पाक के बीच पानी का विवाद नहीं सुलझता है तो ये सीज फायर ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यानी ये सीधी सीधी धमकी है, दोबारा धमकी है कि अगर ये विवाद नहीं सुलझता है तो सीज फायर ज्यादा नहीं चलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीर जो है इस पूरी लड़ाई की जड़ है। तो ये बड़ी बात उन्होंने कही है। यानी कि जिस तरीके से एक तरफ मुनीर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के गले की नस जो है कश्मीर, और वही सिंधु जल समझौते को लेकर भी, मतलब अभी भी पिटाई के बाद भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर हमारे दर्शकों को आप समझा पाएं कि सिंधु जल समझौता पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी चीज़ है, और अगर भारत ने इसे फिलहाल के लिए रोका है, रद्द किया है, तो कितनी मुश्किलों में पाकिस्तान। बिल्कुल, ये आपका सवाल बहुत अच्छा रहा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत दिनों से चर्चा हो रही सिंधु जल समझौते की और हम उसको बैन भी कर रहे हैं, पाकिस्तान डिमांड भी कर रहा है। तो इसमें शॉर्ट में समझना बहुत जरूरी होता है। दरअसल ये सिंधु जल समझौता के बारे में बताएं तो सिंधु, चिनाब और झेलम ये 3 नदियां हैं, और पाकिस्तान को ये खौफ है कि बांध बनाकर भारत जो है नदियों के प्रभाव को रोक देगा, और पाकिस्तान को इससे इफेक्ट ये होगा कि पंजाब और सिंध प्रांत जो पाकिस्तान का है वो पूरी तरीके से सिंधु नदी के पानी पर डिपेंड करता है। इनकेस अगर भारत इसे रोकता है या इसके पानी के बहाव को मोड़ देता है तो पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और दोनों ही सूरत में अगर भारत उसे रोकता है तो उस केस में पाकिस्तान को ये दिक्कत होगी कि पानी की पूर्ति कैसे करें, और भारत के साथ एक ये इसमें एक गेम ये जुड़ गया है कि भारत उसे रोकता भी है और फिर अचानक से बिना बताए छोड़ भी देता है। तो आप एक तरफ प्यासे परेशान होते हैं और जब भारत छोड़ देता है तो आप बाहर से परेशान हो जाते हैं, और पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का है नहीं कि इस तरह की स्थिति से वो निपट पाए हाल फिलहाल में। तो ये एक बड़ी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, जैसे कि आपने शुरुआत की थी रणधीर जायसवाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, काफी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इंग्लिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका जो जिस्ट है वो बता देते हैं ताकि चीजें जो है वो अपडेट हो जाए एक बार के लिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने वहां पर रणधीर जायसवाल ने गुलाम कश्मीर की बात की, जिसको पीओके भी कहते हैं, गुलाम कश्मीर की उन्होंने बात की। उन्होंने रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारा लंबे समय से राष्ट्रीय रुख रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय रूप से सुलझाना होगा। इस नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। लंबित मामला पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र यानी कि गुलाम कश्मीर को खाली करना है और पाकिस्तान इसे खाली करे। अब ये बात रणधीर जायसवाल ने इसलिए भी कही है क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में जो बातें आई हैं उसमें यह है कि अमेरिका ने सीजफायर में मध्यस्थता की है। इसे लेकर पाकिस्तान का स्टैंड अपनी जगह है, भारत का स्टैंड अपनी जगह है। पाकिस्तान इस चीज को प्रचारित कर रहा है कि अमेरिका के कहने पर ये सीजफायर हुआ है, जिसे लेकर वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में कई सारे देश, कतर हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, टर्की हो गया, कई सारे देशों को धन्यवाद कर रहा है और दुनिया को या पाकिस्तान की आवाम को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर के मुद्दे को या इस रीजन का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको जिस तरीके से हम बहुत पहले से इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से ये ग्लोबल इशू बन जाए, उसमें हम कहीं ना कहीं कामयाब हुए। जबकि भारत जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि ये जो मैटर हुआ है, जो ये सीजफायर हुआ है, ये डीजीएमओ लेवल की जो बात है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन जो है, उस लेवल पर डिस्कशन हुआ, ये दो देशों के बीच में हुआ। हमें थर्ड कंट्री इस मामले में नहीं चाहिए। तो यहाँ पर रणधीर जायसवाल ने इस चीज़ को एक तरीके से रिट्रेट किया और एक तरीके से इसको दोबारा से ये भी साफ कर दें कि पाकिस्तान की तरफ से ही रिक्वेस्ट की गई कि
जो युद्ध है वो रोक दिया जाए, यानी गोलीबारी रोक। ये बात भी चल रही लगातार। पाकिस्तान अपने यह दावा कर रहा है कि भारत की तरफ से रिक्वेस्ट की और भारत ने इसे साफ किया कि पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, क्योंकि भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल समेत कई सारे ऐसे हमले किए गए, उनके एयर स्ट्रिप को इस तरीके से नेस्तनाबूद किया गया कि पाकिस्तान उससे परेशान हुआ और उसने जो है रिक्वेस्ट की कि अब सीज फायर के लिए किया जाए। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है, जिसमें चर्चा हो रही है किराना हिल्स की, जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल ने जब सरगोदा में अटैक किया वहाँ के एयर स्ट्रिप पर, तो किराना हिल्स जो है अफेक्टेड हुई और वहाँ से जो है न्यूक्लियर लीक जो है वो हुआ। और इसके पीछे की बहुत सारी कहानियां हैं कि अमेरिकन प्लेन वहाँ पर देखेगा उससे करेंगे। खैर हम उसमें नहीं जाते हैं। अभी जो बात हुई उसके अलावा जो रणदीप जायसवाल ने कहा, इसमें इन्होंने भारत अमेरिका के बीच जो व्यापार का मुद्दा, एक बात आई जिसमें ये कहा गया कि अमेरिका की ओर से, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये कहा गया है कि अगर बात नहीं मानी जाती है तो वो जो है ट्रेड नहीं करेंगे। इस तरह की बात भाई, क्योंकि जो अमेरिका का जो ट्रम्प का जो कैरेक्टर है वो एक बड़बोले नेता का है। वो आमतौर पर कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी ट्वीट करते हैं। तो उसी पर यहाँ पे इन्होंने क्लैरिटी दी है कि ट्रम्प से उन्होंने कहा है रणदीप जायसवाल कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर 10 मई को गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने पर सहमति बनने तक भारतीय और अमेरिकी नेताओं के बीच उभरते सैन्य हालात पर कई बार बातचीत हुई। इसमें से किसी भी चर्चा में व्यापार का मुद्दा नहीं उठा। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि ट्रेड को लेकर कोई भी मुद्दा नहीं उठा, यानी कि अमेरिका की तरफ से इस तरह की कोई भी वार्निंग नहीं दी गई कि अगर आप बात नहीं मानेंगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। हालांकि ये स्टेटमेंट मकसद जरूर आया था बाद में जब सीज फायर हो गया था कि पाकिस्तान और भारत के साथ वो दोनों के साथ ट्रेड करेंगे। हालांकि लीक से हटकर अगर बोले तो ये अपने आप में थोड़ा सा अजीब रहा, क्योंकि भारत के साथ ट्रम्प के जो रिश्ते रहे, अगर आप देखेंगे अहमदाबाद में जो इवेंट भी हुआ था वो अलग लेवल के माने जाते रहे अब तक, और पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते रहे अमेरिका के अगर 1971 के देखेंगे तो वो अलग लेवल के माने जाते रहे। अब यहाँ पर दोनों को सेम लेवल पर जज करने की कोशिश हम कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आगे एनालाइज हो सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। इसके अलावा जो ट्रम्प की मध्यस्थता को लेकर जो मुद्दा है उस पर भी सवाल पूछा गया विदेश मंत्रालय से। तो यहाँ पर रणदीप जायसवाल ने यह भी कहा कि हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना। तो यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को दोहराया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को अच्छी तरह से सबक सिखाया गया है। सीज फायर के बाद भी सिंधु समझौते को सस्पेंड रखा गया है। तो ये जो लाइन है कि सिंधु समझौते को सस्पेंड रखा गया है, ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल जब देश को संबोधित किया तब कही थी, और यहाँ पर विदेश मंत्रालय ने फिर से साफ कर दिया है तब जब पाकिस्तान की ओर से इशाक डार ने कहा था कि अगर सिंधु जल समझौता जो है नहीं सुलझता है मामला तो सीज फायर बहुत लंबे देर तक जो है वो टिकेगा नहीं। लेकिन विदेश मंत्रालय ने अभी ये साफ कर दिया है कि सिंधु जल समझौते को सस्पेंड रखा गया है। तो ये बात है। इसके अलावा जो है रणदीप जायसवाल ने आगे ये भी कहा कि सैन्य कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान के एयरबेस तबाह हो गए। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हारने के बाद भी जश्न मनाने का ड्रामा करता है। तो ये इसलिए क्योंकि आप देखेंगे सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं जहाँ पर पाकिस्तानी फ्लैग लेकर पाकिस्तान के लोग जो है वो जश्न मना रहे हैं। इसमें शाहिद अफरीदी भी हैं, वो तो रैली निकाल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो उस जश्न को लेकर यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये ऐसा देश है जो हारने के बाद भी जश्न मनाने का ड्रामा करता है। विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर यह भी कहा गया कि सीज फायर समझौते में ट्रेड का जिक्र नहीं है। पाकिस्तान की पहल पर ही DGMO की बातचीत हुई। भारत किसी भी हाल में पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पर ब्लैकमेलिंग को आपको प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान से जोड़कर देखना चाहिए जहाँ पर उन्होंने न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की बात कही थी, जैसा कि वो कई बार जो है धमकी देता रहा है कि हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। तो वहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ों को क्लियर किया। तो ये अब भारत का लेटेस्ट स्टैंड है पाकिस्तान को लेकर। यानी कि अब देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आई। एक कि पाकिस्तान को ये साफ दोबारा से चेता दिया गया है कि अगर वो दोबारा से कोई हिमाकत करता है, कोई गलती करता है, कोई जख्म देने की कोशिश करता है, साजिश रचता है, तो उसका बहुत तगड़ा जवाब दिया जाएगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे हैं। एक चीज़ ये कह दी कि अब बात सिर्फ जो है वो POK को लेकर ही होगी, यानी कि जो पाकिस्तान ने धोखे से हमारा कश्मीर कब्जा रखा है उसको लेकर ही बात होगी, उसको खाली कराने को लेकर बात होगी। एक बार फिर साफ कर दिया गया। और इसी के साथ ये भी साफ किया गया कि ट्रंप की तरफ से जो दावा किया गया कि हमने ट्रेड रोकने की बात कह दी थी इसलिए सीज फायर हुआ, इसको भी साफ कर दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई व्यापार को लेकर बात हमारी हुई ही नहीं। और कश्मीर को लेकर जो भी बात है हम दोनों देशों के बीच में है, या फिर सीज फायर को लेकर जो बात है हम दोनों देशों के बीच में हुई है DGMO स्तर पर, उसमें किसी तीसरा पक्ष की हमें ज़रूरत नहीं है। ये भी साफ किया गया है। यानी कि भारत की तरफ से साफ स्टैंड ले लिया गया है, साफ बातें बहुत सारी कर दी गई हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये साफ कहा कोई भी गीदड़ भक्की नहीं चलेगी, कोई ब्लैकमेलिंग, ये जो ड्रामा पाकिस्तान करता है कि हम परमाणु बम छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं चलने वाला। आतंकवाद को कड़ा जवाब हमेशा दिया जाएगा।
लेकिन नजर इसमें एक चीज रखनी पड़ी चेतन, जो इशाक डार ने कहा है कि सिंधु जल समझौता अगर हल नहीं होता है तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब भारत ने समझौता सस्पेंड कर रखा है, लेकिन मिलेगा नहीं। हाँ। अब आगे पाकिस्तान इसमें क्या करेगा, इस पर हमें नजर रखनी होगी। बिल्कुल इस पर नजर है। और इशाक डार ने चाहे भले ही गिदड़ भपकी देते हुए कहा कि एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा अगर सिंधु जल समझौते पर बातचीत नहीं हुई, लेकिन उसका जवाब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही दे दिया गया कि सिंधु